देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधे पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहनु पर हरे निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद सह ससह जनो चितब चकोरी। लोचन मग राम ही आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कह न सके कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगटे, भेत अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरियो, श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। महाराज निमि की कथा। राजा ने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ जी को बुलाया, परंतु वे इनके यहाँ आकर इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने चले गए। तब निमि ने अन्न पुरोहित द्वारा यज्ञ किया। वशिष्ठ जी लौटने पर निमि के यहाँ गए तो निमि उनसे ना मिले और कहा कि आप मेरा यज्ञ छोड़कर दूसरे के यहाँ कैसे गए। इसी कहा सुनी में परस्पर साप दिया कि शरीर ना रहे। तब वशिष्ठ जी ने शरीर छोड़कर पुनः शरीर धारण कर लिया। निमि के पुरोहित ने भी उनको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, परंतु निमि ने योग मार्ग में स्थित होकर पुनः शरीर धारण करने की अनिच्छा प्रकट की और यह वर मांग लिया कि मैं मनुष्यों की पलकों पर रहूं। ऋषियों ने यही वर दिया, तब से उनका निवास पलकों पर है। राजा निमि जनक जी के पुरुषा थे, अतः उन्होंने जनक जी की जानकी जी को अनुरक्त देखकर आंखों को श्रृंगार स्थल जानकर संकोच बस उनकी पलकों पर से अपना वास छोड़ दिया, जिससे पलक गिरने से रह गए। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राज किशोर कहाँ गए। यह बाल मृग नयनी जिस ओर देखती है, वह मानो सफेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती है। सब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए। उनका रूप देख जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हों। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर थकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण देह विह्वल हो गई, मानो चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। नेत्रों के मार्ग से श्री राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता जी ने पलक रूपी कबाड़ बंद कर दिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश में जाना, तब ही भी मन में सच्चाई कुछ कह ना सकी। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोल कर निकल आए हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट बिरकुट कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। चार चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कह न जाए, मोहि पाए जो बिलोग बहु कामल जाहि। अरे और मन माल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत वाम कर दोना, सांबर कुंवर सुखी सुट लोना। के हर कट पट पीट धर सुषमानि शील निधान। देख भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अभान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो, श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। नीले और पीले कमल के समान शरीर हैं। सिर पर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गुथे हुए हैं। माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित हैं। कानों में सुंदर आभूषण की छवि छा रही है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए कमल के समान अरुण नयन है। सुंदर टोड़ी नाक और गाल हैं। हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की शोभा को
मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। छाती पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंच कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। सिंह की सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किए, शोभा और शील के स्थान सूर्यवंश के भूषण। श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज जो एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुर गौर कर ध्यान धरे हु, भूप किशोर देख किन लेहु। सकुच सिए तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। अरे नख सिख देख राम की शोभा, सुमेर पिता पनु मनु अति क्षोभा। परवश सगन लखी जब सीता, भयो गहर सब कहे सभीता। पुण्य आयो बे यह बेरिया काली, अस कह मन बेहसी एक आली। गुड़ गिरा सुन सिंह सको जानी, भयो विलम्ब माधु भय मानी। धर बड़ धीर राम और आने, फिर अपनो पितु बसु जाने। देखन में समरग बेहग तरो, फिर बहुर बहुर सिया रामा। निरख निरख रघुवीर छवि, बाणे प्रीत न तोर सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम। जय पवन कुमार मंगल भवन मंगल हारी, द्रुपद दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। एक चतुर सखी धीरज धरकर और हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर आंखें खोली और अपने सामने दोनों रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण स्मरण करके उनका मन बहुत घबराया। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा, तब सब डर कर कहने लगी, बहुत देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगी। फिर ऐसे कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की गुणवाणी सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलम्ब हुआ जानकर माता का डर माना। फिर धीरज धर रामचंद्र जी को हृदय में ले आए और अपने को पिता के बस में जानकर लौटी। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बारंबार लौटती हैं और रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनकी प्रीति बहुत बढ़ती जाती है।